नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग लेकर आए हूँ ईवीएस पेडागोजी, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन ही इसी से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसको देखिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मेन टॉपिक मैं वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्कूल जाना, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो स्कूल के माध्यम से बनते हैं, पर्यावरण से बनते हैं, ठीक है। उन्हें हर तरफ से जो है जो क्वेश्चन बनते हैं। तो एक यहाँ पे दे रखा है स्कूल जाना, मैंने हम किस राज्य में कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे कैसे मार्ग से जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला जो आपको दे रखा है, देखिए पहला, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। आसाम में बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? आसाम में। और देखिए दूसरा है, और लद्दाख, लद्दाख में आपको ट्राली का उपयोग किया जाता है, ट्राली के माध्यम से स्कूल को जाया जाता है। और देखिए तीसरा, सीमेंट का पुल समान क्षेत्र या पानी के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। ये सीमेंट के पुल जो होना है, ये समतल क्षेत्र होता है, नदी होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर से क्या है, ये सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब बल्लम, जो जिसे हम लकड़ी की छोटी नाव बोलते हैं, और ये जो आपको केरल में पाया जाता है, ठीक है। ऊँट गाड़ी राजस्थान, ऊँट गाड़ी जो है राजस्थान के माना जाता है, उसको ऊँट को जो है राजस्थान का गाड़ी कहा जाता है, ठीक है। देखिए बैलगाड़ी जो होता है, आपको बैलगाड़ी मैदानी इलाकों और गांव में चलते, आप लोग देखे होंगे बैलगाड़ी को। और देखिए यहाँ पे दे रहा रास्ते, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ पर रास्ते पथरीले और आसमान है पहाड़ों में, क्या यहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पेडागोजी बनाई जाती है कि रास्ते पथरीले और आसमान है, मैंने कहीं गड्ढी गुड्ढा ऊंच खाल है, मैंने बराबर नहीं है, तो कहाँ पे है? पहाड़ों में, कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। इसको समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों की आँखें होती है, कैसी होती, सीधी होती है कि किस तरह से होती है, कैसी होती है, वहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें होती है सिर के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ पक्षियों के बारे में देखिएगा। घर पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों का नज़र डाल लेती है, ठीक है। ये सही बात है, जो पक्षी होती है एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती है, ठीक है। तो इसको समझिएगा आप लोग थोड़ा, या क्या है ना, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, ठीक है। देखिए, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ये अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास के देखते हैं। ये भी देखो सही है। कह रहा कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। ये बात सही है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी स्थान या किसी भी जगह पर अगर हम और ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या बहुत अजीब टाइप लगता है, और जिसे देखने के बाद कुछ ऐसा होता है हमारे सामने क्या है, उसको देखते देखते आदमी कुछ और सोचने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि पक्षी जब किसी केंद्रित चीज़ को देखती है तो उसे दूरी का एहसास होता है कि बहुत दूर है, बहुत अजीब टाइप लगता है, ठीक है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। मैंने बताया ना कि अगर किसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो अजीब टाइप का देखने का तरीका ही बदल जाता है कि आदमी में एक तक ताकने लगता है उसको, ठीक है। अब देखिएगा, कह चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा दूर, नहीं सॉरी, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, ठीक है। ये बात आपका सही है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार हमने देखा है, आता है, ठीक है। अब देखिएगा,
कह रहा कि जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ एक पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमसे ज़्यादा क्या है, हमसे ज़्यादा है, हम और आपसे ज़्यादा पक्षियाँ तेज से देख सकती हैं। ठीक है, कह रहा कि एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हें छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है, पक्षियों के जो दोनों तरफ जो छेद होते हैं जिसे हम कान बोलते हैं उसी के माध्यम से वो सुनते हैं। ठीक है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ये भी देखिए समझिएगा। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। ये आप लोग देखिएगा, जो मगरमच्छ होता है उसको देखेंगे तो उसे लगेगा कि उसके पास कान ही नहीं लगी, उसके पास कान होता और दिखाई नहीं देता। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बाल के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक, ये आपको सीटेट सितंबर में ये क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा, कान वाले जानवर शरीर पर क्या देख रहे हो, सॉरी, कान वाले जानवर जो होते हैं शरीर पर बाल जन्म देते हैं। कैसे लिख रखा है, अब देखिएगा, शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो दे रखा आपको बताया था, कान वाले जो जानवर होते हैं शरीर पर बाल जन्म देते हैं और बाकी जो शरीर के बाहर जो बिना कान वाले जानवर होते हुए अंडा देते हैं। ठीक है, आइएगा हाथी के बारे में देखते हैं। खैर, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसको ध्यान समझिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं, ये भी सही है। एक ही वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी में दिन में केवल 2 या 4 घंटे सोते हैं, ये बात सही, 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ में त्वचा को ठंडा रखता है, ये भी सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको समझिएगा। और देखिए, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। सही बात है, उसे ठंड रखने के लिए उस कान को हिलाते रहते हैं जिससे कि उनको हवा लगे, ठंड रहे। ठीक है, और झुंड में 10 से 12 हाथी, मादा हाथी और बच्चे होते हैं। और क्या रहा, जो खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है, ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको समझिएगा। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोग को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। सही बात है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त। अब देखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में वो चाचा गांव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी उठा सकता क्वेश्चन में। ठीक, खैर, मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है, ये सही। खैर, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रणकुंछ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है, इम्पोर्टेंट है। गुजरात का खाना ढोकला चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ मड़गांव गोवा में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 52 सुरंग है, इसको याद रखिएगा।
हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला जो पेपर में आने योग्य हैं। जरा कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर कर सकते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख और उसके बाद बर्थ और कोच ये ट्रेन में होता है। ट्रेन में उपयोग करने वाला किराया, टिकट, ये भी ट्रेन में दूरी, किलोमीटर, ये भी ट्रेन के माध्यम से होता है ट्रेन में। ठीक, अब देखिए भाषा, ये यहाँ से तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक है, भाषा जहाँ बोली जाती है वो राज्य कौन कौन सा है। ठीक, किसी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मलयालम ये जो आप केरल बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल कुछ हिस्सों में बोली जाती है। बाकी जो तीसरा है मराठी, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा और नागरी हवेली। और चौथा है आपको गुजराती जो गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ ये आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसके आगे आप कल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको आसानी होगी समझें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।